कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा। लाल जी, आप बहुत देर से पूरी चर्चा सुन रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा इस पर आपके विचार। संजू बाबा को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या उन्हें माफी मिलनी चाहिए? देखिए, हमारा जो चर्चा का विषय होता है वो व्यक्ति तक सीमित हो जाता है। अगर हमें संविधान के दायरे में रहकर बातें सोचनी चाहिए। हर अपराध की परिभाषा है और उस अपराध को सिद्ध होने पर उसके लिए सजा है। सजा देना काम या माफ करना काम, ये दोषी है या निर्दोष, ये सिद्ध करना काम न्यायपालिका का है। तो ये सारी प्रक्रिया से गुजरने के बाद जो न्यायपालिका ने दिया उसका तो सम्मान सबको करना चाहिए, क्योंकि न्यायपालिका के ऊपर से जिस दिन विश्वास हट जाएगा तो यहाँ की समाज और हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्था सभी गड़बड़ा जाएगी। बिल्कुल। लाल जी, आता हूं आपके पास। इस वक्त काटजू साहब से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। लाल जी, वो भी सुन लीजिए, फिर अपनी बात आगे बढ़ाइएगा। अभी मनीष अवस्थी ने काटजू साहब के मुतालिक एक बड़ी खबर दी थी। दूसरी खबर मैं बता रहा हूं दर्शकों को। आर्टिकल 161 के तहत माफी मिल सकती है, काटजू साहब ने कहा। इंसानियत के नाते जो उन्होंने चिट्ठी लिखी है महाराष्ट्र में, वो उन्होंने साफ तौर पर उसमें जिक्र किया है कि मैंने उसमें ये लिखा है कि आर्टिकल 161 के तहत माफी मिल सकती है। और उन्होंने ये भी कहा है कि इंसानियत के नाते मैंने इस माफी की अपील की है। लाल जी, नहीं, ये जहां पर ये न्यायालय का अधिकार है कि वो सजा दे जी, वहीं किसी भी जो पीड़ित व्यक्ति है, सजा याफ्ता है, उसको ये भी संविधान इजाजत देता है कि वो मर्सी अपील करे। तो मर्सी अपील में जो फैसला होना है वो राष्ट्रपति के वहां से होना है। तो उससे कोई किसी को उस प्रक्रिया में किसी को विरोध नहीं है। मुझे कोई उससे विरोध नहीं है। जो जिसका हक है वो उसको करने दीजिए, लेकिन इसके लिए ये आलोचना अदालत की नहीं होनी चाहिए कि उसने उनको सजा क्यों दे दी। क्योंकि रूल ऑफ लॉ में चाहे वो प्रधानमंत्री हो और चाहे वो एक संतरी हो, दोनों के लिए कानून एक ही सजा देता है एक अपराध के लिए। तो इसलिए कोई कुछ भी हो, अगर कई बार ऐसा भी होता है कि आदमी का दोष उतना बड़ा नहीं होता है जो उसे सजा मिल जाती है। यानी आप मान रहे हैं लाल जी, आप मान रहे हैं कि मतलब संजय दत्त का दोष उतना बड़ा नहीं था जितनी बड़ी सजा उन्हें मिली है, उनको सजा मिली है। क्या आप ये मान रहे हैं? जो देखिए, ये बड़ी और छोटी सजा का सवाल नहीं है। हर चीज के, हर अपराध के लिए सजा की अधिकतम और न्यूनतम दोनों ही सीमाएं तय हैं। जी, चलिए आऊंगा आपके पास। सत्यदेव कटारे जी भी हमारे साथ हैं, एमपी के एक्स होम मिनिस्टर। सत्यदेव जी, आप बड़ी देर से बातों को सुन रहे हैं, क्या आप भी चाहते हैं संजू बाबा को माफ कर दिया जाना चाहिए? नहीं, ये आप तो सवाल हाँ और ना में पूछ रहे हैं अनुराग जी। नहीं, आप और बहुत सारा समय आप तो पत्रकार और वकील साहब में उलझ के रह गए। आ गया मैं आपके पास, अब बताइए। हाँ, तो मैं वही बात कह रहा हूँ। इसको दो पहलू से देखना पड़ेगा। एक पहलू इसका यह है कि संजय दत्त जी ने एक अपराध किया था और उस अपराध को वो जस्टिफाइड नहीं कर पाए कि ये अपराध उन्होंने क्यों किया था। उन्होंने एक रिवॉल्वर थी या कुछ पिस्टल रिवॉल्वर थी, कुछ AK-56 थी। जो हथियार मिले वो ये नहीं कह सकते साहब मैंने आत्मरक्षा के लिए एक हथियार रख लिया था। ठीक है, नंबर एक। दूसरे, वो सेलिब्रिटीज हैं, समाज में उनका उच्च स्थान है, उच्च परिवार से हैं, इसलिए उनको माफ करने के लिए बातें आ रही हैं। ये एक दूसरा पहलू हो गया। जो सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है वो सिर्फ कानून देख के निर्णय दिया है। अगर सर्वोच्च न्यायालय ये निर्णय ना देता तो वैसे भी समाज में धारणा ये बनती जा रही है कि जो बड़े लोग होते हैं, बड़े पदों पर होते हैं या बड़े प्रभाव वाले लोग होते हैं, वो अपने को बचा लेते हैं और कानून उनका कुछ नहीं करता है। तो सबसे पहले तो ये सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय स्वागत योग्य है और इसको बिल्कुल स्वागत करना चाहिए। ऐसे निर्णय आते रहने चाहिए जिससे न्याय व्यवस्था में लोगों का भरोसा रहेगा। अब जहां संजय दत्त जी को माफ करने का सवाल है, वो भी कानूनी पहलू से और उसकी प्रक्रिया है, उसके अनुसार उस पर विचार अगर राष्ट्रपति महोदय करते हैं, उन्हें लगता है तो वो निर्णय भी उनका विवेकाधीन का है और बिल्कुल उनके स्वविवेक का है। उसके बारे में हम लोग न कोई राय दे सकते हैं न टिप्पणी कर सकते हैं। हम लोग अपनी अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन ये जरूर है कि उनको जो
दंड मिला या जो उनको सजा हुई है वो उसी कानून के अनुसार हुई है जितना बड़ा उन्होंने अपराध किया है। जी जी। तो इसमें कोई दो मत नहीं कि सजा उनको हुई है, होनी चाहिए। अब माफ करने का सवाल है तो इस पर कोई कुछ नहीं कह सकता है। बहुत लोगों के बहुत बच्चे हैं और हर किसी के परिवार को दुख होता है। बिल्कुल दुख होता है। जहां पे मैं इस चर्चा पर लौटूंगा सिंह साहब, हमने कानून के जानकारों से भी बात की, हमने जाना कि कानून के मुताबिक कानून के जानकार क्या कहते हैं इस सवाल के जवाब में कि क्या संजय दत्त को माफी मिलनी चाहिए। ये सुन लेते हैं, फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। 20 साल बाद ये फैसला आया है और पनिशमेंट का पर्पस रिफॉर्म होना होता है और सारे कह रहे हैं कि रिफॉर्म पनिशमेंट का पर्पस रिफॉर्म नहीं होता है। ये भी होता है कि दुनिया को दिखाएं कि तुम कितना भी ऊपर हो, तुम कानून के ऊपर नहीं हो। एडमिटेड पोजीशन है जो मीडिया में नजर आई है रिपोर्ट्स उनके तहत, ये एडमिटेड पोजीशन है संजय दत्त की कि उनके पास ये आर्म्स थे जिनके लिए उनके पास कोई लाइसेंस नहीं था। सो इन द फेस ऑफ दैट एडमिटेड पोजीशन the orders passed by the Supreme Court are absolutely correct. 20 साल के बाद वो भी समझ गए हैं कि जो उन्होंने किया था गलत किया है। मैं समझता हूं उनको छोड़ देना चाहिए। माफ करना चाहिए कि नहीं ये तो जरा देखने पर उसका होगा, और प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट उसको अप्लाई करना चाहिए था।